हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम से कुछ मैसेज मुझे मिल रहे थे, मेल मुझे मिल रहे थे और बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हमारी जनरल प्रॉब्लम है आप उसका रिजोल्यूशन दीजिए। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं हमारे ऑफिस स्टाफ के पास कि सर CSWT पास कर लिया है और CSWT पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। समझ नहीं आ रहा वेबसाइट में कहाँ से हमको लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारे जनरल क्वेश्चंस स्टाफ के पास आते रहते हैं और जो मेरे को जो व्हाट्सएप मैसेज मिले, हमारे खुद के बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर CSWT रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताइए, बार बार स्टाफ से पूछते रहते हैं। तो जब सबने मोटिवेट किया और मुझे बोला कि कहीं ना कहीं सर एक वीडियो बनाइए और जिससे हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन हो पाए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे ICSI में CSWT पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। ICSI में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए हम अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे सिस्टम में आपको बहुत सारे ब्राउजर दिख रहे हैं, उनमें से थोड़ा सा ठीक रहता है गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अगर ऐसा आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप फायरफॉक्स ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हैं और अदर ब्राउजर्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर गूगल क्रोम यूज कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली हम अगर बात करें कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन होना है उसमें कुछ सर्टेन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उन सारे मुद्दों पर भी हम प्रयास करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे उनका साइज हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपके सामने एक अपना गूगल क्रोम ओपन किया और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये सामने विंडो आती है, तो आप URL में इधर टाइप कर सकते हैं ICSI.edu, ICSI.edu। बच्चों मैंने क्या टाइप किया, ICSI.edu। ऐसा टाइप करने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। जब ICSI.edu में जाएंगे तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ICSI की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें होम आप देख पा रहे हो, होम प्रोफाइल, होम टैब रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, मेंबर्स टैब रहेगा, स्टूडेंट टैब रहेगा, एम्प्लॉय टैब रहेगा, ऑनलाइन सर्विसेज टैब रहेगा। अब ये जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला टैब है ये हमारे काम का है, यहाँ पर इसको फोकस करना जरूरी है क्योंकि इधर जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका इधर से ऑनलाइन सर्विसेज टैब से होगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आप एक गड़बड़ कर देते हो, कई बार ना ऑनलाइन सर्विसेज टैब पे बच्चा जाके डबल क्लिक कर देता है तो इस टाइप से ये टैब खुल जाता है। डबल क्लिक नहीं करना, आपने वापस आना है और इस पर सिर्फ कर्सर लेके आना है। सजेशन में नीचे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट अदर टैब ओपन हो जाएंगे, अदर लिंक्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात और आपको बता देना चाह रहा हूं, आज के टाइम पर ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर CSWT पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ये लिंक आपको ऑनलाइन सर्विसेज में भी मिल रहा है। इसका एक लिंक हमारे स्मैश पोर्टल पर भी मिलता है। अब डायरेक्टली स्मैश पोर्टल टाइप कर सकते हैं गूगल में, ठीक बात है। तो हम अगर स्मैश पोर्टल पर चले जाते हैं तो उस दौरान भी हमको ये लिंक पर्टिकुलर मिल जाता है। जैसे सपोज करो ऑनलाइन सर्विसेज में मैंने रजिस्टर फॉर सीट पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा स्मैश पोर्टल हमारा ओपन होकर के आ गया। इस स्मैश पोर्टल में होम पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बहुत सारे टैब आपके सामने दिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ होम, CSWT रजिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फॉर CSWT पास स्टूडेंट, ये भी सेम ही लिंक है। इस पर भी क्लिक किया तो भी वही पेज खुलेगा। या मैंने ICSI.edu पर गया, अगर मैं यहाँ पर ICSI.edu पर वापस जा करके उधर से उस पर्टिकुलर लिंक को भी ओपन करूंगा तो भी मैं स्मैश पोर्टल के उसी पेज पर आऊंगा जहां पर हमने CSWT पास आउट बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने टाइप किया ICSI.edu। जब मैं ये टाइप कर रहा हूं, अगेन मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, ICSI की वेबसाइट खुल करके आती है। ऑनलाइन सर्विसेज पर मैं गया और मैंने डायरेक्टली जो लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CSWT पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो ये आपके सामने लिस्ट खुल के आ रही है, स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फॉर CSWT पास्ड स्टूडेंट। अब यहां पर एक बात फोकस करने वाली, जिन बच्चों का फाउंडेशन पास हुआ है उन बच्चों को अपना स्मैश पोर्टल फाउंडेशन के आपकी आईडी और पासवर्ड से ओपन करना होगा, उधर जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन होगा।
CSEET वालों बच्चों के लिए डायरेक्ट लिंक दे रखा है, उस डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो यहां पर कुछ चीजें फोकस करने वाली हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इस पर्टिकुलर पोर्टल पर जा रहे हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे पहले आपको वार्न करेगा या आपसे कहेगा, सिंपली बताएगा कि देखो फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, डीओबी सर्टिफिकेट मतलब 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है वो डीओबी सर्टिफिकेट में आ जाता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 12th मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं आपको पहले ही बता देना चाहता है कि देखो आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे इनको मैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर कर लेंगे। डीओबी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 10th पास सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दैट मींस 12th की मार्कशीट रहेगी। या फिर अगर आप CSEET बेसिस पर आ रहे हैं तो इन्होंने यहां सेलेक्ट करके CSEET पास सर्टिफिकेट, क्योंकि क्वालिफिकेशन के तौर पर अब आपका जो सर्टिफिकेट काम करेगा, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले रहे हैं, CSEET में नहीं ले रहे हैं, तो यहां पर CSEET पास सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अदर देन जनरल, जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करूं तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर आप यूज कर सकते हो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। ये बड़ी जनरल सी बात है, इनको ज्यादा डिस्कस करना नहीं बनता। लेकिन अगला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा फोकस करने वाला है। गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड, ये क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑल फाइल्स शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। भाई साहब, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, गिफ और बीएमपी और पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज 2 MB, फाइल साइज 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज पर चेक करते हैं, फाइल साइज पता चल जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे प्रॉपर्टी चेक करी जाती है फाइल की। फाइल साइज ऑफ द स्टूडेंट फोटो, अब बस बाकी सारी फाइल के तो जनरल बोल दिया कि 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट फोटो की बात इन्होंने की 20 KB से लेके 50 KB। और फाइल साइज ऑफ द स्टूडेंट सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB टू 20 KB। स्टूडेंट के जो सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB और फोटो 20 KB से 50 KB, ये दो अलग से नॉर्म्स फॉलो करने हैं और बाकी सारी फाइल 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करने से पहले। तो मैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बजाय मैं यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं अपने सिस्टम में और वहां एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेता हूं पहले, जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, और चेक कर लेता हूं क्या वो उस पर्टिकुलर साइज के है भी या नहीं। चलो बच्चों, वापसी से हम चलते हैं अपने सिस्टम में और सिस्टम में अंदर जाकर के मैंने क्या किया है, एक फोल्डर सेव किया हुआ है, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल लिया हुआ मैंने उनका। तो सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट्स है, इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या इनमें कोई कमी तो नहीं है, अगर है तो उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं सिग्नेचर की बात कर लेता हूँ। बच्चा बड़ा अच्छा है क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझे मेरा काम बड़ा आसान करके दिया हुआ है कि सारी चीज़ों को पहले से मैनेज करके दिया हुआ है। हालांकि हम उन्हें अपलोड डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि कुछ जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट तैयार ना हो। तो एक बार हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बच्चों। ये हम प्रॉपर्टीज पे इधर गए तो यहाँ चेक करने पे पता चल रहा है ये हमारा फाइल साइज जो है सिग्नेचर का 140 KB है। गाइडेंस फॉलो नहीं हो रही है। चलते हैं इसे साइज में लेके आते हैं। साइज हमारा क्या होना चाहिए था, क्या आपको मालूम है? बच्चे कह रहे जी सर, अभी तो आपने बताया, इसमें बोला 10 KB टू 20 KB ये होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर रखा है, वो तो साइज थोड़ा बड़ा है। चलो तो इसे छोटा कैसे करें? सर बताओ ना। दिक्कत है, सिस्टम उतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको यूज़ नहीं करना आता परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजीली आप सीख सकते हो। राइट क्लिक करोगे बेटा अपने सिस्टम में और इसे ओपन करोगे, ओपन विद पेंट।
ओहो सर, बचपन की आदत ताजा हो गई, ओपन विद पेंट। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा ऐसा करना। बच्चे कह रहे हैं सर इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या करें इसका। मैंने कहा बेटा परेशान मत हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। इसे अभी छोटा करते हैं। ये देखो साइड में कॉर्नर में आ रहा है ना 100%, इसे जूम आउट कर दो, 50% के आसपास कर दो, और भी बड़ा रहे तो और छोटा कर देना। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं। अब इसका साइज छोटा करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। लेट सपोज ये हमारा कंटेंट जो है फॉर्मेट जो ठीक नहीं है, या ज़्यादा बड़े साइज में, या हमने पेपर की किसी कॉर्नर पर सिग्नेचर कर रखे हैं, तो सिग्नेचर बिल्कुल एकदम सेंटर में नहीं आ रहे। सिग्नेचर आपके एक तरफ बेटर सिग्नेचर लाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। जब ये आपका रेक्टेंगल शेप होगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस सिग्नेचर अच्छे से अपलोड होंगे। तो इसको एक काम करते हैं, हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने से भी फाइल साइज छोटा होता है और रिजोल्यूशन कम करने से भी फाइल साइज छोटा होता है। तो कुछ तो हम क्रॉप करेंगे क्योंकि कई बार बच्चों को क्रॉप की जरूरत पड़ जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि पेंट में जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक क्रॉप नहीं हो सकता। तो मैंने ये फाइल साइज अपने माउस की मदद से ये सेलेक्ट किया क्रॉप करने के लिए, राइट। कोशिश किया, और आगे ये जो क्रॉप बटन आपको दिख रहा है, मैं इस क्रॉप बटन पे क्लिक कर रहा हूं, और क्लिक करते ही क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ फाइल साइज रिड्यूस होता है। लेकिन हमको बेटर ढंग से रिसाइज करने के लिए, मैंने आपसे क्या बोला था, ये करीब करीब हमारा 160 केबी के आसपास था, हमें लाना कितना था 10 to 20 केबी। अगर हम बात करें तो इसको 8 गुना कम करना है आपने। 20 केबी की अगर हम बात करेंगे तो अगर इसका मल्टीपल बाय 8 कर दें तो 160 हो जाएगा। 8 गुना कम करना है, तो रिजोल्यूशन को हम कोशिश करेंगे 8 गुना कम करें। ठीक है, वैसे कई बार क्योंकि हमने क्रॉप भी किया है तो 8 गुना कम नहीं भी करेंगे तो भी ये 20 केबी की रेंज में आ जाएगा। पर चलो चलते हैं। सर ये कहाँ से करना होगा। देखो ये रीसाइज वाला ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट के बराबर से, इस रीसाइज पे क्लिक करो। यहाँ पर परसेंटेज में आपको बोला गया है कि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितने परसेंटेज में इसे कम करना चाहते हैं। आप कम करना चाहो तो पिक्सल्स में भी कम कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा बेस्ट है, पिक्सल में कंफ्यूज होगे। परसेंटेज में क्या रहेगा, आपके पिक्सल्स ऑटोमेटिकली जैसे हैं वैसे ही सेट रहेंगे। अब ये 100% है, अब इसे बढ़ाना होता तो 100 से 200 करते, 2 गुना बढ़ाना होता, 3 गुना बढ़ाना होता। हमको तो ये कम करना है ना। हम एक काम करते हैं, इसे 20% कर देते हैं। 20% करने पर ये कम से कम 5 गुना रिड्यूस हो जाएगा। 8 गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्रॉप भी किया है। 20% करके देखते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, और कर लेंगे आगे, राइट। तो हमने बैक स्पेस यहाँ पर एंटर किया। बैक स्पेस एंटर करके ये 100% की जगह हमने यहाँ टाइप कर दिया बच्चों 20%। 20% किया तो वर्टिकल, क्योंकि मेंटेन आस्पेक्ट रेशो है तो वर्टिकल पर भी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही ये 100 के बजाय 20% यहाँ पर हो चुका है। मतलब 100 से 20 होना, करीब करीब 5 गुना कम हो जाना। ठीक बात है। फाइल छोटी हो चुकी है बेटा, फाइल में जा करके सेव पर क्लिक कर दिया। ओहो, सेव पर ही क्लिक हुआ था क्या, सेव पर क्लिक हो गया। ठीक बात है। चलो बच्चों, अभी फाइल हम यहाँ पर क्लोज कर दें, क्योंकि जहाँ फाइल थी उधर पर ही वो सेव हो चुकी होगी। लेकिन एक बार इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना बनता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है कितने केबी में अभी। बच्चों मज़े की बात तो ये है 24 केबी की हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ये 4 केबी ज़्यादा है। जैसे अनु तुक्का लगाया था, गैस लगाया था, मैंने बोला ना करीब करीब 8 गुना आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन हमने 5 गुना कम किया। 6 गुना कम करते चलेगा क्योंकि कुछ क्रॉप भी किया था। थोड़ा सा ये चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी, हो सकता है एक बार करके काम ना चले, 2 बार करना पड़े आपको। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक काम करते हैं, जब इतना हार्ड वर्क किया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, एकदम जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला उसी स्टैंडर्ड से काम करेंगे ना। ठीक है, तो बच्चों ओपन विद पेंट कर दिया, राइट। जैसे ही खुला तो अब एक काम करते हैं, अब सीधा हम क्या करते हैं, रीसाइज पर ही जाते हैं, बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सेट ही है एकदम से। पिक्सल्स 100 है। अब इसका अब मत कर देना 20%, नहीं, अब 20% से तो बहुत गिर जाएगा, इसका 80% कर दो, या 90% कर देते हैं, मोर देन सफिशेंट है। तो बैक स्पेस में हमने इधर जा करके इसको हटाया और 90% कर दिया, टाइप किया 90%। ओके, डन। थोड़ा सा छोटा हो गया, चलते हैं बेटा, इसको सेव कर देते हैं। इसे सेव करेंगे, डन, क्लोज कर दिया। इसके बाद हम फोटो के साइज को भी इसे चेक कर लेते हैं एक बार, साइज हमारा कितना आ रहा है। साइज चेक करने पर देखा, प्रॉपर्टीज को बेटा देखा मैंने,
और खुशी की बात तो ये है, ये 19.5 KB है। और साइज अगर हम बात करें डिस्क पर कितना साइज आ रहा है इसका, 20 KB। तो हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 10 to 20 होना चाहिए था, क्योंकि हमारा गाइडेंस में यही लिखा हुआ है, सिग्नेचर 10 to 20 रहेगा, फोटो 20 to 50 भी हो सकता है। चलो ठीक बात है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और अभी चलते दोबारा से फोटो की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या ये 50 KB तक का है। प्रॉपर्टीज में जाकर चेक किया तो ये 120 KB आ रहा है, गलत बात नहीं होना चाहिए। चलो इसको भी ठीक करते हैं। ओपन किया, हमने बात किया ओपन विद पेंट। फोटो को सेलेक्ट करते हैं, फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला, फोटो थोड़ा बड़े साइज का आ रहा है तो यहाँ से रेजोल्यूशन कम करके छोटा कर लीजिए इसे, और सेलेक्ट पर क्लिक करो और इधर ड्रैग करके आप इसको भी, फोटो को स्क्वायर शेप में हमेशा सेलेक्ट करें, इसको रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट ना करें, क्योंकि स्क्वायर शेप में फोटो अच्छा अपलोड होता है। तो हमने आगे बढ़े बेटा, इसको हमने स्क्वायर शेप में सेलेक्ट किया और इसे क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद हम इसको रीसाइज भी कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा था तो परसेंटेज में हम इसे कर देते हैं 100 से। यहाँ पर अगेन हम टाइप करें, इसको भी 20% के आसपास ले आए, इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको 25 पर लेके आ जाते हैं, क्योंकि 50% तक जा सकता है ना ये। ओके 25% पे लेकर के आ गए तो फोटो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हमने आगे कंटिन्यू कर दिया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स सेव कर दें इसे एक बार। फाइल साइज को हमने यहाँ पर क्या किया, सेव कर दिया। ठीक जी, फोटो हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है, ठीक है, फोटो हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है बच्चों। बच्चों सेम प्रोसेस से हमने अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर ले रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं मार्कशीट, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये 93 KB की है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 148 KB की है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 MB 2 MB की अगर हम बात करेंगे तो 2 MB, और आप यहाँ KB में पढ़ रहे हैं बेटा, 1024 1024 KB में 1 MB होता है। तो अगर KB में साइज है तो समझो कि MB से कम ही है। ओके बच्चे कह रहे सर वैसे हम जानते हैं इन सारी बातों को। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक प्रॉपर शेप में थे और अंडर द साइज थे, तो हमने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्यूमेंट हमारे रेडी हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट रेडी है। चलो लेट्स प्रोसीड। अब प्रोसीड करते हैं, कहाँ पर चले सर, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। ICSI ने हमसे बोला कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हमने टिक लगा दिया कि जी सर हैं। बच्चे कह रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे क्यों लगा रहे हो सर, अगर बाई चांस जनरल है आपका तो भी लगाना पड़ेगा क्या। मैंने कहा बेटा ये मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं, पहली बात तो, दूसरा मैं किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, और अगर हम बात करें उस बच्चे का भी, वैसे कैटेगरी अदर देन जनरल नहीं है, जनरल कैटेगरी ही है, बट ये चेक लगाना हमारा बनता है। बाद में जा करके जरूरत नहीं पड़ती सर्टिफिकेट अपलोड करने की। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर टिक लगाओगे, उसके बाद क्लिक करोगे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर पूछा जाएगा यूनिक फॉर CSWT यूनिक नंबर और CSWT रोल नंबर। अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट, ये जो आपका ये सारा डिटेल मिल जाएगा आपको आपके मार्कशीट से मिल जाएगा। जो CSWT की मार्कशीट होगी उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। CSWT की मार्कशीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रोल नंबर भी मेंशन होता है, और साथ ही साथ एडमिशन नंबर के तौर पर जो आपकी रहती है वो होती है आपकी यूनिक नंबर। तो एडमिशन नंबर को यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 111। ये वर्ड मैं बोलता नहीं हूँ। अब जो डिटेल्स रहेंगी वो मोस्टली मैं इन्हें हाइड करने का प्रयास करूंगा, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, बाद में सॉफ्टवेयर से इन्हें हाइड कर दूंगा, तो इसलिए इनको रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर टाइप किया बच्चे का, मैंने यहाँ FF टाइप कर दिया। इतना टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि बच्चा रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्फॉर्मेशन को फिल करके सेव करके अगले स्टेप्स में चला जाता है और उसे फिर पेमेंट नहीं करता, तो इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पर अगली बार क्लिक करना होता है। और
वो आपसे कुछ डिटेल पूछता है, डिटेल को फिल करते ही आप वहीं से रिज्यूम कर जाते हो। लेकिन इस बार हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। चलो बारी बारी से बात करते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए करना है, ओके। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो हमने CSWT पास किया है, राइट। आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं बच्चे की डिटेल देख लेता हूँ। आधार नंबर बच्चे का मुझे मिलेगा डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर आधार कार्ड से मैंने उनका आधार नंबर लिया। यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंगली, कोई बात नहीं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वेन्यू फॉर मैंडेटरी वनडे ओरिएंटेशन। अब आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप वनडे ओरिएंटेशन कहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए तो वैसे ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन आपको एक वेन्यू तो सेलेक्ट करना ही पड़ता है। तो वेन्यू यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अब बच्ची फरीदाबाद के पास की, तो मैं यहाँ फरीदाबाद डाल रहा हूँ, ठीक है, एड्रेस के अकॉर्डिंगली। बाकी आप दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हमने क्लिक करना है कि हमारा परमानेंट एड्रेस भी सेम ही रहेगा, और नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पर प्रोसीड किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछेगा, और यहाँ पर कुछ अदर डिटेल भी। अब ये डिटेल फिल करने के बाद हमने प्रोसीड करना पड़ेगा नेक्स्ट पर। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे आपको कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको पता चलेगा, या नहीं है तो फिर पेमेंट अमाउंट 10,600 आ रहा है। अब यहाँ पर आपने आगे ऑप्ट फॉर क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स, यस या नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो ICSI के होते हैं, उन कोचिंग सेंटर्स का जो भी फ़ी वगैरह क्राइटेरिया रहता है वो आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जनरली बच्चा वैसे क्या टिक करता है, नो टिक कर देता है, ना टेंशन फ्री हो जाता है, कौन लफड़े में पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा रजिस्ट्रेशन होगा। 10,600। तो बच्चों हमने इसमें नो पर टिक किया और आगे बढ़ गए। इसमें फ़ी का बाइफर्केशन दिया हुआ है। अब ये आपको मैंडेटरी पे करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। बस एक ऑप्शन होता है कि आप चार्टर्ड सेक्रेटरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। बच्चे ने मेरे को बोला कि सर चार्टर्ड सेक्रेटरी का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए। मैंने यहाँ पर अनचेक कर दिया। फिर होता कि एक मैगजीन होती है वो घर पर आती है, अगर यहाँ चेक करेंगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, और एक मैगजीन जो मंथली आया करती है कुछ सेलेक्टेड से मैगजीन, वो पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे कुछ फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल में हम आ जाएंगे। अगले प्रोसेस में चले गए डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पर हमने फाइल चूज़ करना है, जैसे फ़ोटो चूज़ करेंगे, और हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था अपने डॉक्यूमेंट्स में जा करके, फ़ोटो सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के ओपन होने के बाद इधर देखो फोटो.jpg आ तो गया, लेकिन अब ये अपलोड नहीं हुआ, आपने क्लिक करना पड़ेगा अपलोड पर। तो अपलोड पर क्लिक किया तो प्लीज़ अपलोड फोटोग्राफ विद एक्सटेंशन png.jpg ओनली। दैट मीन्स हमारा जो फोटोग्राफ का जो एक्सटेंशन है शायद वो JPG के अलावा कुछ और हो सकता है, इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चेक करेंगे कि हमारा एक्सटेंशन प्रॉपरली JPG है या नहीं है। अगर JPG के अलावा कोई अदर एक्सटेंशन है तो उसको मॉडिफाई करने की हमको ज़रूरत होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपने फोटोग्राफ में जा करके। मैंने इस फोटोग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया, और यहाँ पर ये JPEG फाइल आ रही है, और हमको JPG चाहिए या PNG चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसे चेंज करने के लिए हमने इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद पेंट, प्रॉपर्टीज, ओपन विद पेंट। क्योंकि किसी भी इमेज को पेंट में ले जा करके आप एक्सटेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेव एज वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। यही फोटोग्राफ है, सेव एज करेंगे। अदर फॉर्मेट में मैंने इधर क्लिक किया,
तो यहाँ जब फोटो में सेव कर रहा हूँ तो बच्चों देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने किस में इसे करना है। तो पीएनजी में करना है, जेपी इजी में करना है जिसमें डॉट इसे जेपीईजी जेपी, ये दो तीन फॉर्मेट एक साथ हो जाते हैं, तो मैं इसे जेपीईजी फॉर्मेट करके यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। तो ये पिक्चर्स में जा करके दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है मुझे, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के बराबर में इधर सेव कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे हमारा फोटोग्राफ और सेम सिग्नेचर को भी कर लेते हैं एक बार। ओपन विद पेंट, फाइल, सेव एज, अदर फॉर्मेट। अगर अदर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर जेपीजी सेलेक्ट किया तो ये तीन फॉर्मेट इधर इसमें आ जाएंगे ऑलरेडी, डॉट जेपीजी, जेपीईजी, जेपीई। तो इसमें मैंने इसे सेव किया सिग्नेचर को, तो दोनों हमारे सिग्नेचर फोटो ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। अभी मुझे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें फ़ोटोग्राफ को दोबारा से चूज़ किया, और इस बार जो मैं फ़ोटोग्राफ जो चूज़ करूँगा बाहर से चूज़ करूँगा क्योंकि इसका मैंने एक्सटेंशन चेंज किया हुआ था। फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पर चूज़ किया बच्चों और इसे ओपन कर दिया और देन आफ्टर अपलोड कर दिया। और जैसे ही देखो हमने इसका पेंट में जाकर के एक्सटेंशन चेंज किया था तो इसके बाद ये फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। दूसरा, ऐसे ही सेम सिग्नेचर का फ़ोटो हमने चूज़ किया और इधर सिग्नेचर को हमने क्लिक किया और देन ओपन किया तो सिग्नेचर हमारे आ चुके हैं इधर, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुए, तो अपलोड करने के लिए हमें अपलोड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारे इधर सिग्नेचर भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कोशिश किया सिग्नेचर को अपलोड करने का, लेकिन देखो फिर भी थोड़ा सा जैसा सिग्नेचर किया था और वो जूम ज़्यादा हो गया उसका, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेव बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी सिग्नेचर आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि आप ही के सिग्नेचर है, ऐसा कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगले मुद्दे पर चलते हैं बच्चों, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नेम, तो हमें 10+2 का मार्कशीट लगाना होता है। जो सेमेस्टर या ईयर सेलेक्ट किया तो 10+2 2020 में है इनका। फाइल चूज़ किया हमने, तो पहले से जो फोल्डर बना रहा था तो 10+2 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट इधर ओपन कर दिया और अपलोड किया। ठीक है, इन्होंने अगेन बोला कि आप डॉक्स, पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी ओनली, तो इसका भी हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। दिक्कत ये इसलिए आई क्योंकि ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने बाय वे ऑफ व्हाट्सएप मंगाए बच्चे से। व्हाट्सएप से जब कोई कंटेंट मंगाते तो उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, उसको हमने क्रॉप कर लिया, छोटा कर लिया कई डॉक्यूमेंट्स को, बट उसके एक्सटेंशन पर ध्यान नहीं दिया, तो आप ईच एंड एवरी केसेस में वो एक्सटेंशन को प्रॉब्लम, एक्सटेंशन में प्रॉब्लम बता रहा है। पीडीएफ व्हाट्सएप से मंगाया तो पीडीएफ का एक्सटेंशन पीडीएफ ही रहा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एजुकेशन पार्ट रहेगा कि एक्सटेंशन हम कैसे चेंज करें फाइल का, अगर डॉक्यूमेंट आईसीएसआई की वेबसाइट पर हमें लगाना है। तो जैसे 10+2 की मेरे पास मार्कशीट पड़ी हुई है, अगर मैं इसे ओपन करूँगा पेंट के साथ, ओपन विद पेंट, बस यहाँ फाइल में जाना है और सेव एज में जाना है और अदर पर जाना है। अदर पर जाने के बाद बस आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे ये फोल्डर से बाहर ही सेव करना है, लेकिन ये पीएनजी ना करके मुझे कौन सा करना है, जेपीजी, जेपीईजी और जेपीई, तीनों फॉर्मेट इसमें कवर है। ठीक है, और इसमें सेव कर देना है बस, चेंज। बच्चों जिस तरीके से हमने अभी 12th का मार्कशीट का एक्सटेंशन चेंज किया था, सेम प्रोसेस से हम एक काम करते हैं, जो हमारा 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट का भी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। तो राइट क्लिक किया इस पर, ओपन विद पेंट, और फाइल में गए, सेव एज पे क्लिक किया और अदर फॉर्मेट पे क्लिक किया। तो अदर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ कर लो, और इधर जेपी ईजी वाले फॉर्मेट में देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डॉट जेपीजी, जेपीजी, क्योंकि डॉट जेपीजी को से सपोर्ट करता है तो ये इसमें ऑलरेडी कवर है 10th की मार्कशीट का। और हमने इसे बाहर की तरफ सेव करना है, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, तो दैट पर्टिकुलर लोकेशन पर ये सेव हो जाएगा। अगेन क्लोज कर दिया। इसके अलावा एक आधार कार्ड को भी हमें अपलोड करना पड़ेगा, तो उसको भी
पेंट में ओपन करके एक्सटेंशन चेंज करने की ज़रूरत है, जो सारे डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप से मंगाए थे तो वहाँ पर एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। सब अपलोड करना रहता है, सीधा अपलोड करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अपलोड करने के लिए दोबारा से हम फिर चलते हैं। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 10+2 का मार्कशीट अपलोड कर रही थी, चूज फाइल, तो दिक्कत आ रही थी। 12th मार्कशीट बाहर जो है इसको ओपन करते हैं और अपलोड करते हैं। तो कुछ जैसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है ना, तो वो इधर आपका नीचे डॉक्यूमेंट टाइप में आ जाता है। जैसे फोटो सिग्नेचर पहले से इधर अपलोड थे, तो मार्कशीट अपलोड हो गया, और उसे आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कैसा अपलोड हो रहा है। इसके बाद हम अगले मुद्दे पे गए बेटा, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट में कैटेगरी सर्टिफिकेट की इनको रिक्वायरमेंट है नहीं, CSWT पास सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा ये CSWT पास इन्होंने कब किया, 2021 में, क्योंकि जो रिजल्ट आया इनका जनवरी में आया, 2021 में तो पास किया। सेमेस्टर ईयर, चूज फाइल, CSWT मार्कशीट ओपन कर दो, ये मार्कशीट आ चुकी है। अच्छा, जो मार्कशीट का मैंने एक नेम दिया, इस पर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। कई बार ना नेम में हम स्पेस दे देते हैं, CSWT स्पेस मार्कशीट, तो ऐसे स्पेस प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में जो भी नाम रखना है तो अल्फ़ा और न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। नाम कई बार बड़ा होने पर या बहुत छोटा होने पर एक एक पर्टिकुलर डिजिट का ही नेम रखा आपने, कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट का, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऑन एन एवरेज ना आप 4 से 5 डिजिट में नाम रखिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन स्पेस यूज़ मत करना, ये रिकमेंडेशन है मेरी। मे भी पॉसिबल ICSI की वेबसाइट बाद में सेलेक्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, पता नहीं बाद में क्या हो सकता है। एक ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है तो उधर आप नेम एक बार चेंज करके भी देख सकते हैं। तो मैं CSWT पास सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर रहा था। देखो, वीडियो बनाते टाइम में मैं सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होता है तो हम डायरेक्टली जल्दी से कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही कई बार आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। तो मैंने यहाँ CSWT पास सर्टिफिकेट पर अपलोड पर क्लिक किया, और ये मजे की बात है, ये अपलोड हो चुका है। देखो इधर आ चुका है CSWT पास सर्टिफिकेट। और अब नेक्स्ट मुद्दा रहेगा हमारा कि 10+2 का मार्कशीट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, CSWT पास सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट लगती है, जिस पर आपका 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगता है जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो सेमेस्टर ईयर इनका क्या है, इसका 10th वाले का 2018, क्लिक किया, फाइल चूज किया, और ये 10th मार्क करके मैंने इसे सेव कर रखा है। इसको ओपन कर दिया, इधर आ चुकी है, और अपलोड कर दिया। ठीक, अब अगेन हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, तो देखो ये भी कर चुके हैं। आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोई सेमेस्टर ईयर होता नहीं है तो इसे इग्नोर कर देंगे। चूज पाथ पर जाएंगे, और आधार पर मैंने क्लिक किया, और अपलोड, नो अपलोड नहीं होगा, डायरेक्ट पहले ओपन करना होगा। आधार इधर आ चुका है, और देर आफ्टर अपलोड कर दिया। तो देखो आधार भी अपलोड हो चुका है आईडी प्रूफ के तौर पर। राइट, अब सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अदर्स में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक अदर का कॉलम भी यहाँ दे रखा है, लेकिन आपने सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस यहाँ इनका कंप्लीट हुआ। अब अगला मुद्दा रहेगा कि आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, चेक लगाना होगा इस पर। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर फर्निश्ड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड एबव आर द ट्रू एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब सिंपली ये है कि करेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं वो एकदम करेक्ट है, और उसमें किसी तरीके का मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं। और नेक्स्ट पर फिर आपने क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक समरी ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब मैंने आगे कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक किया। तो कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे पेमेंट मोड यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट पेमेंट मोड पर जाता हूँ। सेलेक्ट पेमेंट मोड पर गया, और इधर मैंने सेलेक्ट किया बच्चों बिल डेस्क। देखो, चालान वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बिल डेस्क बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट करना है, और जो मोबाइल पर OTP आता है उसके थ्रू अगर पेमेंट करना है, तो आपका बिल डेस्क बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी आप एक्सिस बैंक के और चालान वगैरह ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा वो कन्वीनियंट नहीं रहता। तो मेरे अकॉर्डिंगली बिल डेस्क पे क्लिक करना चाहिए। और उसके बाद और यहाँ पर सारी चीज़ें देखो मेंशन भी है, इन्होंने बोला है कि
अगर बिल टैक्स की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग और वॉलेट, कैश कार्ड वगैरह इससे पेमेंट आपका हो जाएगा। तो बिल डेस्क पर क्लिक करने के बाद आपने क्या नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। अब जो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो ये ट्रांजेक्शन आईडी और ये जनरेट होंगे आपके रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी जो जनरेट होंगे, इसको आपने फोटो लेने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ मैंने ये रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी का फोटो लिया। इसका फोटो आप संभाल के रखेंगे, रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी का, ठीक है। और इसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रोसीड पर क्लिक किया, तो ये मुझे गेटवे पर लेके जा रहा है, जहाँ पर हम यहाँ पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल करके। अब देखो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है ये हमारी टॉप में आ रही है। इसके बाद अगर आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो इधर पेमेंट करना है। इसके बाद यहाँ आपको वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपए कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना कार्ड नंबर डालिए, वो कार्ड नंबर के अकॉर्डिंगली उसे एक्सेप्ट कर लेता है। या मंथ टाइप कर दो जो कार्ड पर होता है, और ईयर टाइप कर दो। कार्ड के साइड में CBB या CBC होता है, वो उसके आपको 3 डिजिट्स यहाँ टाइप करने होते हैं। जो कार्ड के एक बैक साइड में आप देखोगे या कहीं पर 3 डिजिट होते हैं या कहीं 5 डिजिट होते हैं, लेकिन उसमें से 3 डिजिट ही आपको यहाँ टाइप करने होते हैं। या कार्ड होल्डर का नेम टाइप करते हो और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हो। आप डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन के साथ भी कर सकते हो पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग के साथ भी कर सकते हो, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो, कैश कार्ड से, QR कोड से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, पेजैप से भी कर सकते हो। लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड सबके पास जनरली होते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है, तो इसे आप यूज़ करिए। जैसे आप ये डिटेल फिल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP आपने सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करते ही आपका ऑलरेडी पेमेंट हो जाएगा और लास्ट में एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उसका फोटो खींच लो या फिर उसका उसके प्रिंट आउट को सेव कर लो।